हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून। किरण, प्रमांति एंड ऑल। हाँ जी, तो आज हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना था? मोशन स्ट्रेट लाइन ना। ठीक है, तो देखना बालक बालिकाओं कैसन करतानी। देखो, आज हमारा टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब क्या हो गया? ठीक है, एक यूनिफॉर्म मोशन की बात करी गई है। स्ट्रेट लाइन में मोशन कब हो सकता है? देखो, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जितना मुझे आइडिया है या आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में, कि कभी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता था वो कैसे बनता था। ये हमारा क्या होता था? एक्स एक्सिस होता था, ये हमारा वाई एक्सिस होता था। जैसे अगर मुझे स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या होता था, देखो ज़रा, कि लाइक दिस, सपोज करो वो ग्राफ ऐसे रहा होगा। वो इसलिए रहा होगा क्योंकि हमारी इक्वेशंस कैसी रहती थी? लीनियर इक्वेशंस रहती थी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस रहती थी। उससे क्या होता था हमें? ठीक है, उससे क्या होता था, जो ग्राफ हमारे पास नीचे बनता था हमेशा, इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, ये मेरा पी पॉइंट है, ये मेरा क्यू पॉइंट होता था। ठीक है, ग्राफ के नीचे वाले को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते थे। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बेसिक टर्म्स। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस हमेशा ऐसे दिखती थी आपकी, जितना भी आपका लीनियर इक्वेशंस थी टू वेरिएबल्स की, वो हमेशा कैसी रहती थी? ऐसे रहती थी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन रहती थी। ठीक है, वही आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा रहेंगी। ठीक है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा अभी, देखना जरा बालिक बालिकाओं। फर्स्ट मैं थोड़ा सा रिवीजन देख लेता हूँ सभी बच्चों का। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है? कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज स्पीड? सर, डिस्टेंस बाय टाइम। वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके यूनिट्स क्या होंगे? आइदर किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, यही होने थे इसके यूनिट्स। वेरी गुड। अब देखो, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? इस चैप्टर में हम नया क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, एक गाड़ी जो है मेरी, ये मेरी गाड़ी है, सपोज करो। ठीक है, ये मेरी गाड़ी है। गाड़ी का मेरे पास, ठीक है, ये सपोज करो मेरी गाड़ी है एक। अब ये चली हुई है, गाड़ी बनी या बैलगाड़ी बनी, जो भी बन गया, ठीक है। ठीक है, जो मेरी कार है, अभी तक हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा था? सपोज करो ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। इस पूरे टाइम तक वो गाड़ी जो चल रही है मेरी, ठीक है, तो कितनी स्पीड से चल रही है? पूरा प्रॉपर एक प्रॉपर डिस्टेंस। ठीक है, जितना सपोज करो डिस्टेंस इसका डी है और टाइम ले रहा है ये टी। तो हम क्या करते थे? स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखते थे यहाँ पे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी बाई टी, यही लिखते थे। ये लिखते थे ना 10th क्लास तक। अब 11th क्लास में हम क्या करने वाले हैं? 11th क्लास में हम पूरे रोड के लिए हम देखते थे, है ना, 10th क्लास में। अब 11th क्लास के लिए सपोज करो मुझे इतने से डिस्टेंस के लिए चेक करना है, इतने से डिस्टेंस के लिए चेक करना है। इसको मैं छोटा डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो इसको डिनोट करते हैं डेल्टा डी से। किससे? डेल्टा डी। कभी भी डेल्टा लग गया आपके किसी भी वेरिएबल के पीछे, इट मींस चेंज इन समथिंग और स्मॉल वैल्यू। अब इतना सा डिस्टेंस है, इसके लिए हम कितना सा, कैसी उसकी स्पीड रहेगी, कैसी उसकी वेलोसिटी रहेगी, ये हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। चेंजेस लगे पता? क्या चेंजेस है इसमें? बालक बालिकाओं पता लगे? यस सर। किरण? यस सर। वेरी गुड। तो बस अब ये चेंजेस से हमें पढ़ना है। तो स्पीड क्या हो जाएगी? जब हम छोटे चीज़ के लिए कोई चीज़ लेते हैं, उसको हम टर्म का नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या बोलते हैं उसको? इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? क्या होगी? डिस्टेंस कवर बाय अ कार और एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिस्टेंस और पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट पर्टिकुलर टाइम। बोलने का मतलब क्या है कि थोड़े से जगह के लिए, सपोज करो, फिर से बता रहा हूं यही चीज, ये मेरा रोड है पूरा, ये मेरा रोड है ए से बी तक का। तो पूरे रोड के लिए उसकी स्पीड रही होगी, कहीं पे सपोज करो यहाँ से सी पॉइंट तक उसकी रही होगी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर।
सी से डी तक रही होगी 45 किलोमीटर पर आवर, वैसे ही डी से ई तक के लिए रही होगी उसकी कितनी 28 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग स्पीड थी। तो अगर मुझे इस पॉइंट के लिए देखनी हो, सपोज करो इस पॉइंट के लिए देखनी हो, इसमें बोल रहा हूँ LM, तो LM के लिए भी मेरी स्पीड क्या थी, इस पॉइंट के लिए भी मेरी स्पीड क्या थी, स्पीड कितनी थी 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस पूरा डिस्टेंस के को पूरे डिस्टेंस में मेरे को अगर मैंने स्मॉल पार्ट लिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल पार्ट का अगर मैं डिस्टेंस देख रहा हूँ या स्पीड देख रहा हूँ, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसकी डेफिनेशन होती है स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सिंपल सी डेफिनेशन, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए कितनी स्पीड, समझ आया? ठीक है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। स्पीड है ना मेरी, पर्टिकुलर डिस्टेंस बोला है तो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? समझ आया मेरी बात? कोई चेंज नहीं होने वाला, हल्का सा डिस्टेंस है, डेल्टा डी का मतलब है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, इतना सा मतलब है इसका। बालिकाओं समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ये है आपका, कुछ खास चेंज नहीं है, बस इतना सा चेंज है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं, नोट कर लिया सभी ने या करना है नोट? कर लो, नोट कर लो सभी बालक। हाँ Okay. ठीक है, नोट कर लो, या तो जल्दी से नोट कर लो थोड़ी देर के लिए, या तो आप स्क्रीनशॉट लेना, यू कैन ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, पर लिखना है, नोट्स बनाने हैं सारे इसके। हो गया सर। ठीक है, वेरी गुड। वैसे अगर मुझे पढ़ाना हो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो क्या बनेगा इसका डेफिनेशन, क्या बनेगी प्रमांति? वेलोसिटी एट पर्टिकुलर, Velocity at a particular instant of time. वेरी गुड, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। समझ आ रही है फिजिक्स? Yes, sir. वेरी गुड, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला क्या होगा, v जो होगा हमारा क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट है ना बालिकाओं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे x ले रहा हूँ और इसका क्या हो जाएगा t, डेल्टा x का मतलब क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की बात करी गई है अब, क्योंकि वेलोसिटी तो आपको पता है ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, पता है ना ये चीज़ तो? Yes, sir. ठीक है, तो इतना सा है। अब मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ, वो चीज़ आप सीखना समझना। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आती है? Yes, sir. प्रमांति किरण दोनों को आती है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, या रिवाइज करवा दूं थोड़ी सी डिफरेंशिएशन? बोलो, रिवाइज करवा दूं क्या? Yes, sir. ठीक है, तो देखना ज़रा, डिफरेंशिएशन थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको क्वेश्चन थोड़े से आपको सॉल्व करना इजी हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और देख लो उससे पहले, ये जो मतलब क्या है इसका, एक चीज़ और है, dx/dt, v इज इक्वल टू dx/dt। ये d का मतलब भी यही है, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
ये है। समझ आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। समझ आया बालक बालिकाओं? ऐसे है ये, ठीक है। मतलब ये जो डी बाई डी टी लिखा है ना, इसका मतलब है डिफ्रेंशिएट कर रहे हो आप किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो उसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। समझ आ रहा है ना बालक बालिकाओं? ठीक है। अब देखते हैं डिफ्रेंशिएशन, थोड़े रिवाइज कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन रिवाइज करते हैं ज़रा। डिफ्रेंशिएशन देखो क्या होता है, फर्स्ट सिंपल सा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट कोई भी टर्म है, जैसे ए है, बी है, कुछ भी है, वो हमेशा जीरो होगा। लाइक दिस, डी डी एक्स ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। दो चार ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। समझ आया? कोई भी कांस्टेंट होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, लाइक डी डी एक्स ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। समझ आया? Yes, sir. सेकेंड, डी डी एक्स ऑफ, सपोज करो आपका है 4x, मतलब ax, ठीक है। a कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो जो कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल आ गया है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और वेरिएबल वैसे के वैसे रह जाएगा अंदर। समझ आया? ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। समझ आया? तो 4 और dx से dx कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 4। कोई दिक्कत इस चीज को समझने में? प्रमांति, कोई दिक्कत इसको समझने में? किरण, No, sir. वेरी गुड। थर्ड फॉर्मूला एक और सीख लो, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स रेज टू पावर एन। ए यहाँ पे 4 है, 5s जो भी है, ठीक है। अब a की वैल्यू, a मुझे पता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो बाहर पहले ही आ जाएगा। डी डी एक्स रेज टू, और अंदर क्या बचेगा, x रेज टू पावर n। अब ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, फिर कैसे करेंगे इसको सॉल्व? फर्दर देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखना ज़रा। डी डी एक्स ऑफ ए एक्स रेज टू पावर n का मतलब हो गया, a मेरा कांस्टेंट बाहर को आ गया, a डी डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n। जब भी पावर ऊपर होती है वो भी जंप करती है पीछे को, तो क्या आ जाएगा, a n x रेज टू पावर, और ये पावर पीछे को आ गई है n माइनस 1, जितनी पावर होगी उसका एक माइनस 1। समझ आया क्या किया मैंने? a n x रेज टू पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में? फिर से बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो सपोज करो आपका फॉर्मूला है 3x², ये आपको डिफरेंशिएट निकालना है, तो 3 कांस्टेंट बाहर पीछे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 डिफरेंशिएशन ऑफ x²। समझ आया? अब x² की डिफरेंशिएशन करनी है तो कैसे करूँगा डिफरेंशिएशन, 2 पीछे आ जाएगा जंप करके, तो 2 और x की पावर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x²। आई मीन टू से कैसे हो जाएगा, देखना ज़रा, x² है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू पावर 2 माइनस 1। समझ आया? तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 x रेज टू 2 माइनस 1 दैट इज 1, 6x। सिंपल सा। समझ आया? Yes, sir. वेरी गुड। ये 3-4 फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद एक और फॉर्मूला देख लो, सपोज करो आपको डिफरेंशिएशन निकालना है डी डी एक्स ऑफ 4x प्लस 5 प्लस 3x³। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? इसकी हमेशा देखो कभी प्लस है माइनस है, ठीक है, प्लस या माइनस में अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम इसको। तो क्या लिख दूंगा मैं, डी डी एक्स ऑफ 4x प्लस डी डी एक्स ऑफ 5 प्लस डी डी एक्स ऑफ 3x³। समझ आया? अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 4 dx बाई डी एक्स ही बचा, प्लस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0 होती है, प्लस 3 अगेन बाहर आ गया। देखते रहना बालक बालिकाओं, डी डी एक्स ऑफ x³ ही बचा अंदर, ठीक है। यहाँ पे dx से dx कैंसिल 4 प्लस, अब ये देखो x³ की क्या होगी, मैंने क्या बताया, 3 पीछे जंप कर देगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, x²। तो आंसर आया 4 प्लस 9x²। कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में? अगर ये चीज़ समझ गए तो डिफरेंशिएशन में बहुत सारी चीज़ें समझ जाओगे बालक बालिकाओं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व।
क्वेश्चन है आपका कि ठीक है, अगर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ ये मूव कर रहा है हमारा कोई पार्टिकल, ठीक है, हमारा पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, क्या बोल रहा है, एंड एक्स की वैल्यू दी गई है, इस साइड को मूव कर रहा है, वेयर एक्स की वैल्यू दी है हमें a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, दोनों बोल सकते हो, डिपेंड करता है आगे पूछा क्या है। डिस्टेंस पूछा होगा, स्पीड पूछा होगा तो डिस्टेंस होगा, वेलोसिटी पूछा होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेयर ए की वैल्यू गिवन है हमें कितनी, 8.5, ए की वैल्यू, इसमें ए की वैल्यू दी है 8.5 मीटर हमें गिवन है। उसके बाद बी की वैल्यू गिवन है 2.5 मीटर, है ना, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी एट, ये हमें गिवन है, समझ आया, कोई दिक्कत इस चीज में, ये गिवन है हमें डाटा, ये डाटा गिवन है, ये गिवन डाटा था हमारे पास। अब हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है कब, जब टाइम 0 हो, फर्स्ट यहाँ पे, और सेकंड जब टाइम 2 सेकंड हो, ठीक है, एक ये, और सेकंड आपको फाइंड करना है इसी चीज की एवरेज वेलोसिटी। देखो बहुत इजी करके समझा दूंगा दोनों क्वेश्चन, ठीक है, ये समझ आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जब हम ये चीज़ कर रहे थे ना, ये चीज़ कर रहे थे, कौन सी चीज़, ये वाली चीज़ कर रहे थे, इसका साफा एक मतलब होता है, जैसे चेंज इन डिस्टेंस है ना, तो सपोज करो d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1, चेंज इन टाइम, इसका मतलब ये भी होता है, मैंने आपको बताया, ये देखो यहाँ लिखा है चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस जितना हमने लिया है उसका फाइनल माइनस इनिशियल, वैसे टाइम का फाइनल माइनस इनिशियल। ये भी देखने में बहुत टफ लग रहा है, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे बहुत इजी लगेगा, ठीक है। चलो करते हैं ज़रा सॉल्व इस क्वेश्चन को। हमें बोला गया है सॉल्यूशन निकालना है, हमें बोला है पहले वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला बताया, जब भी टाइम चेंज करके बताया है तो फॉर्मूला होगा dx/dt, होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, होगा या नहीं होगा बालिकाओं, बताया था अभी। चलो भरो x की वैल्यू कितनी है इसमें, x की वैल्यू है इसमें दी हुई, ये दी हुई x की वैल्यू a प्लस बी टी स्क्वायर, गिवन है या नहीं गिवन है, इसकी डिफरेंशिएशन करो जरा, कितनी डिफरेंशिएशन आएगी बताओ मुझे जल्दी से, इसकी डिफरेंशिएशन करके क्या आंसर आएगा, डिफरेंशिएशन करो, जो भी डिफरेंशिएशन आएगी उसमें a और b की वैल्यू भरो और आ जाएगा। a तो कांस्टेंट है, a की डिफरेंशिएशन वैसे ही 0 हो जाएगी, ठीक है, लेकिन बी टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन भी निकालो और बताओ, करो करो सॉल्व करो। रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन और नॉट, एग्जैक्टली इट इज गोइंग ऑन। करो सॉल्व, वेरी गुड। I want every one of the student who is joining online class need to solve such questions, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने पड़ेंगे बालक बालिकाओं आपको। आया कुछ बालिकाओं, Yes, sir. क्या आया, Sir, 2BE. एग्जैक्टली राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस डी ऑफ बी टी स्क्वायर हो जाएगा, ए का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है,
वैसे ही 2 पीछे जंप कर अच्छा b भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, 2 भी बाहर को जंप कर देगा और t की पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है, 2bt। v की वैल्यू आ गई 2bt मेरे पास आ गई। अब देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये मेरे पास आ चुका है, ये लिख लिया सभी ने, कोई दिक्कत? लिख लो पहले इसको, लिख लिया सभी ने तो? Yes, sir. लिख लिया ना? अब निकालो इसमें, ये आ गया मेरा b की वैल्यू आ गई कितनी, v की वैल्यू आ गई 2bt, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है, एक टाइम t इजिकल टू 0 ये था ना, और एक टाइम t इजिकल टू 2 सेकेंड के लिए निकालना था। ये देखो क्वेश्चन में लिखा है मैंने, ये देखो कि वेलोसिटी आपको निकालनी है टाइम t 0 पे 2 सेकेंड पे, b की वैल्यू दी है 2.5, b की वैल्यू दी है 2.5 दी है, और b की वैल्यू कितनी गिवन है 2.5। तो भर दो वैल्यू ना, पटकनी है वैल्यू। जब टाइम 0 होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई 0, वेलोसिटी क्या आने वाली है मेरी 0 ही आने वाली है। कोई दिक्कत इस चीज़ में? No, sir. वैसे ही 2bt है, 2 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2, कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, कितना आंसर आएगा जल्दी से बताओ? Sir, 10. एग्जैक्टली राइट, 2.5 टू ज़ा 5 टू ज़ा 10 आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इतना सा क्वेश्चन था आपका, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन था क्या? अब देखो ज़रा, अब आपको बोला है इन्होंने फाइंड करने को एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी आपको बस ये फाइंड करना पड़ेगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि जितनी दो डिस्प्लेसमेंट या दो अलग टाइम थे, उस टाइम हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, उस हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। क्या होगा देखो, मैंने आपको पहले बताया x2 माइनस x1 चेंज हो गया अपॉन t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। अब मैंने x2t क्यों लिखा है यहाँ पे, ये चीज़ का क्वेश्चन क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? देखो बहुत सिंपल है, जो आपको दिखता है ना x2 t2 v2 ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा, कई बार बच्चे का दिमाग बहुत सोचता है इन चीज़ों के बारे में, हाँ बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। सिंपल सा मैंने जहाँ जहाँ फॉर्मूला है, मैं x लिखूँ यहाँ पे चाहे कुछ भी लिखूँ, ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड डिनोशंस होते हैं तो हमें लिखने पड़ते हैं वैसे ही, वरना आपको मैंने सेम फॉर्मूला हर जगह दिखा रहा हूँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, बस इसी चीज़ को हमें कंटिन्यू करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब मैंने x2t इसलिए लिखा क्योंकि अगर तुमने ढंग से देखा होता ये वाला x इक्वल टू जो था मेरा a प्लस बी टी स्क्वेयर था, ये फंक्शन किस चीज़ का था? ये टाइम का फंक्शन था, क्योंकि a और b तो कांस्टेंट थे, लेकिन t क्या था यहाँ पे? वेरिएबल था जो टाइम चेंज हो रहा था, इसलिए मैंने क्या लिखा x ऑफ t, ठीक है। तो बस यही चीज़ आगे मुझे कंटिन्यू करनी है, बहुत टफ नहीं है, बस ये एवरेज वेलोसिटी क्या करना है, x2 एट t माइनस x1 एट t अपॉन t2 माइनस t1, सिंपल सा है वही चीज़। x2 क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, x2 जब कौन सा टाइम था मेरा? टाइम था मेरा जब कितना 4 या 2 था? अच्छा क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा था। एवरेज वेलोसिटी आपको कब निकालनी है? जब टाइम आपका कितना है 2 सेकेंड और टाइम कितना है 4 सेकेंड। तो बस सेम ही चीज़ तो है बालिकाओं, जो हमने यहाँ करी वही आगे करनी है हमें, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। पहले मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? x2 की वैल्यू है मेरी वैसे a प्लस बी टी स्क्वेयर, ये है ना। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास? कितनी है a की वैल्यू बालिकाओं? a की वैल्यू कितनी लिखी थी? 8.5, ठीक है। 8.5 प्लस 2.5 और टाइम दिया है 2 का स्क्वायर, कितना जाएगा? 8.5 प्लस 4 और 10 कितना आ गया? 18.5। कोई दिक्कत इस चीज़ में? प्रमाणती किरण कोई दिक्कत इस चीज़ में? x2 की वैल्यू निकाली अभी तक हमने, वैसे ही x1 की वैल्यू भी निकालनी है, सेम ही होगी, बस टाइम तो चेंज हो रहा है इसमें, और क्या हो रहा है? टाइम यहाँ पे कितना होगा? 4 सेकेंड
ठीक है, ठीक है। आई थिंक उल्टा कर दिया, मेरी x1 की वैल्यू है, ठीक है, ये है x2 की वैल्यू। चेंज तब होता है जब बड़ा माइनस छोटा होता है, ठीक है। अगेन सेम होगा 8 पॉइंट दिस प्लस b की वैल्यू कितनी है मेरी 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर, 8.5 प्लस 2.5 इंटू 16। करो इसको सॉल्व करना, आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो कितना आंसर आएगा। कितना कितना आएगा? क्लियर नहीं आ रही है बालिका? कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। पच्चीस, 26.5, 27, 8 हो गया 35, 16.5। सर 48.5। कितना आया? 48.5 कंफर्म? मैं चेक करना पड़ेगा क्या मुझे? 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 कैरी, 12, 5 17, 3 20, 2 कैरी, कितना आंसर आ जाएगा? 2 और 50। 58.5 आया क्या? नहीं, 48.5 आया क्या? यस सर। ठीक है, तो 48.5, ठीक है। x2 की वैल्यू भी आ गई, x1 की वैल्यू भी आ गई। चलो वेरी गुड। अब करते हैं जरा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 कितना है मेरा 48.5 माइनस x1 कितना आया था मेरा 18.5, 18.5 अपॉन t2 है मेरा 4 और t1 है 2। ये देखो T2 है मेरा 4, ये मेरा T2 फाइनल और T1 है मेरा 2। समझ आया? T2 जो बड़ी टर्म होती है फाइनल टर्म होती है, फाइनल टाइम दिया होता है। T1 छोटा है तो ये ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट होता है वो आपका इनिशियल टाइम होता है, जहाँ पे एंड होता है वो आपका फाइनल टाइम होता है। ठीक है, समझ आया? बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन। करो जरा माइनस, कितना आंसर आ जाएगा इसका? इसको माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 30 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। यही आंसर है। यस सर। बालिकाओं फिर से देख लो मैंने किया क्या क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन वैसे इतना बड़ा नहीं, जैसे आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। मुझे दो चीजें निकालनी थी, एक वेलोसिटी निकालनी थी, एक एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी। ठीक है, हमें क्या था, वेलोसिटी के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है, ये देखो फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं यहाँ पे। वेलोसिटी के लिए मेरे पास फॉर्मूला है dx/dt, ये फॉर्मूला है। इसका मतलब ये है कि मैं dt को क्या, x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू गिवन थी a प्लस बी टी स्क्वेयर, तो इसका डिफरेंशिएट करके मेरे पास 2bt आ गया। ठीक है, आ गया 2bt आ गया। ठीक है, ये मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 2bt। अब मुझे बोला था कि वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है एक टाइम 0 के लिए और एक टाइम 2 के लिए। तो 0 के लिए मेरे पास वेलोसिटी आ गई कितनी, 0, और t2 के लिए कितनी आ गई, कितना 10 मीटर पर सेकेंड। इतना सा क्वेश्चन था जब मैंने b की वैल्यू कितनी भरी थी 2.5। ये क्वेश्चन था फर्स्ट। और सेकंड एवरेज वेलोसिटी मुझे निकालनी थी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो नहीं लिखा है, तो डायरेक्ट मुझे x की वैल्यू यही भरनी पड़नी थी, a प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, x2 हो जाना था मेरा फॉर टाइम t2। x2 का मतलब है टाइम t2। टाइम t2 कितना था मेरा 4 सेकेंड था बस। तो x2 की वैल्यू कितनी आ जानी थी, a की वैल्यू मेरे पास 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर। वैसे ही x1 की वैल्यू आ जानी थी 8.5 प्लस 2.5
और 2 का स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया मैंने और यहाँ पे 4 - 2 किया और आंसर आ गया मेरा 15 मीटर पर सेकेंड। इतना सा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था और कुछ नहीं किया था। समझ आया सभी दोनों को? क्या किया मैंने अभी? जब फॉर्मूले, वेरी गुड, जब फॉर्मूले रिवाइज करोगे बालक बालिकाओं तब चीज़ें और ईजी हो जाएंगी। समझ आया? ठीक है, अब लास्ट चीज़ देख लो, उसके बाद क्लास ओवर आपका। लास्ट चीज़ है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको 10th क्लास तक का पता होगा, इतना आपको मुझे भी आइडिया है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, अगर किसकी बात करूं? इंस्टेंटेनियस की बात करूं एक्सेलरेशन की, तो सेम वही हो जाएगा। अच्छा, मैंने लास्ट में लिमिट्स आपको नहीं बताई थी, जो मैं डेल करता हूं ना, डेल वी बाई डेल टी, जब भी तुम डेल लिखते हो तो जैसे एक्सेलरेशन है इसको लिमिट कर देना है आपको। लिमिट का मतलब है कि नियर बाई पहुंच रहा है वहां तक। लिमिट्स एंड डेरिवेशंस अगर आपको ढंग से समझना होगा तो मैं आपको और डीप बता दूंगा। ठीक है, लिमिट्स का मतलब है, सपोज करो यहाँ पे अगर वैल्यू 1 है और मैंने लिखा है a अप्रोचेस टू 1, तो a 1 तक पहुंच गया है लेकिन 1 नहीं है। ठीक है, समझ आया? a 1 तक पहुंच गया लेकिन 1 नहीं है, थोड़ा 1 से कम है या 1 से थोड़ा ज़्यादा है, वैसे 1 से कम है वो। समझ आया बात? ये होता है लिमिट्स का। इसलिए ये इंस्टेंटेनियस का भी मतलब हम वहीं रखते हैं, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम वहाँ पहुँच गए हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, समझ आया? सेम ही फॉर्मूला है, कुछ नहीं होगा, वैसे ही हम v2 - v1 अपॉन t2 - t1 होगा। ठीक है, और इसी को अगर मेरे को ऐसे लिखना हो तो dx/dt कर सकता हूँ, dv/dt। बस वही सेम चीज़ लिख रहा हूँ हर जगह, ये 3 चीज़ें आपको हर जगह लिखनी पड़ेंगी। समझ आया? Yes, sir. बस तो यही पढ़ा हमने आज। तो एक चीज़ हमने यहाँ से पढ़ी कि हम इसका जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग तो हमें मिलता है v। अगर मैं v का डिफरेंशिएशन करता हूं टाइम के अकॉर्डिंग तो बनता है a। समझ आया? समझ आया? यहाँ से ये बनता है और यहाँ से ये बनता है, ये सही समझिए हमें। अगर अब मुझे इन दोनों के एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन करना होगा तो कैसे करूँगा? मुझे बताए v की वैल्यू होती है dx/dt और एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है dv/dt। तो भर लो भाई v की वैल्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ dt ऑफ v। तो v की वैल्यू यहाँ से भर दो, यहाँ पे क्या जाएगी? dt ऑफ v की वैल्यू क्या हो जाएगी? dx/dt। तो 2 बार dt है तो ये हो जाता है dtx का स्क्वायर अपॉन dt का स्क्वायर। ये भी आपके लेवल का नहीं है लेकिन आगे आपको काम आने वाला है। दिस इज नॉट फॉर यू बट दिस मे हेल्प यू इन फर्दर क्लासेस, फर्दर